हेलो स्टूडेंट्स, मैं हृदय यादव क्लास 9 फिजिक्स की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। क्लास 9 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्योंकि 9 से लेकर 12 तक 9 to 12 यह जो 4 इयर्स है, यह 4 इयर्स जो है ये पूरे लाइफ का क्रूशियल टाइम है, पूरे लाइफ का क्रूशियल टाइम है। और ये 9th to 12th पे के बेस पे आपकी जीवन रूपी बिल्डिंग तैयार होगी। यदि अब 9th से लेकर 12th तक 9th to 12th 4 इयर्स आपने हार्ड वर्क किया, यदि मान लीजिए आपको मेडिकल फील्ड में जाना, पहली बात तो आपका विजन क्लियर हो जाना चाहिए। यह पास स्टूडेंट्स जितने भी हैं जो 9th में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके लिए मेरा सजेशन है कि सबसे पहले अपना विजन क्लियर करिए कि मुझे क्या बननी है। मुझे एक सिविल सर्विसेज में जानी है, एक IAS अफसर बननी है, कि मुझे मेडिकल में जाना है, या मुझे एक इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड को एक बार आपने चूज कर लीजिए कि हमें इस फील्ड में जाना है। किसी भी फील्ड का अगर आप सिलेबस देखें, चाहे वो मेडिकल फील्ड का हो, या फिर वो इंजीनियरिंग फील्ड का हो, या फिर सिविल सर्विसेज हो, किसी भी फील्ड का अगर आप सिलेबस को देखें तो जो सिलेबस होती है वो 9th to 12th की जितने भी चैप्टर्स हैं, NCERT के बुक्स हैं, उन सभी टॉपिक को अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो आप 80% आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर चुके हैं। यानी अपने एम को, अपने टारगेट को आपने हासिल कर लिया। अगर 9th to 12th जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपको जाना है मेडिकल फील्ड में जाना है, तो मेडिकल के लिए क्या है, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, ये तीनों पार्ट्स 9th to 12th बिल्कुल अच्छे से तैयार होना चाहिए। 9th to 12th अच्छे से तैयार होना चाहिए। आपको 9 से ही 4 इयर्स पूरे हार्ड वर्क करेंगे तो 40 इयर्स आप लाइफ को एक बेहतर तरीके से जिएंगे। लेकिन आपने अगर 4 इयर्स लापरवाही की, 4 इयर्स ऐसे ही टाइम एक्सपेंड किया, थोड़ी सी लापरवाही आपकी पूरी लाइफ को चौपट कर देगी। अब ये आपको चूज करना है कि हमें 4 इयर्स हार्ड वर्क करके पूरे लाइफ को शानदार और जानदार बनानी है, कि 4 इयर्स एक्सपेंड करके, लापरवाही करके पूरी लाइफ को चौपट करना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपके तीनों पार्ट्स अच्छे से तैयार होने चाहिए। ऐसे ही अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 9th to 12th पूरी अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। 90% आप सिक्योर हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ी सी लेवल बढ़ानी पड़ेगी लास्ट में, लेकिन 9th to 12th आपने पूरे अच्छे से तैयार कर लिया तो जी मेंस तो 100% है, आप अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई करेंगे। 9th to 12th अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अच्छे से टू दी पॉइंट सारे NCERT को आपने अगर तैयार कर लिया तो निश्चित तौर पे आपको नीट क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स, क्लास 8 पास स्टूडेंट जो 9th में जा रहे हैं, वे आज से ही सोच लें कि मुझे 4 साल पूरे हार्ड वर्क करना है और 12th ईयर में जिस साल बोर्ड एग्जाम देना है उसी साल हमें IIT जी क्वालिफाई करना है, हमें नीट में सिलेक्शन लेना है, हमें ग्रेजुएशन भी अगर करना है तो देश के जितने हाई इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ए ग्रेड के स्टूडेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, उनसे हमें ग्रेजुएशन करना है। तो उन इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए भी आपको एंट्रेंस निकालनी पड़ेगी और एंट्रेंस के लिए भी आपको अच्छे से 9th to 12th अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसलिए आज से हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स यानी साइंस पार्ट का पहला पार्ट फिजिक्स लेकर चलते हैं। फिजिक्स पार्ट 9th का जो सिलेबस है वो शुरू होता है मोशन से, लेकिन मोशन शुरू करने के पहले कुछ बेसिक नॉलेज है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। उसके बगैर आप फिजिक्स में एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तक 9th के स्टूडेंट जो हैं वह जनरली छोटी छोटी चीजें पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब आप 9th में फिजिक्स पढ़ेंगे, 9th में जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे इसके पूरे 3 पार्ट्स होंगे। कुछ पहला होगा डेफिनेशन,
डिफिनेशन यानी जिसको आप थियरी कहते हैं, थियरी कुछ डिफिनेशन होगा। अभी तक आपने मैक्सिमम डिफिनेशन ही रटा है, ईयर तक क्या आपने डिफिनेशन रटा है। उसके बाद होता है डेरिवेशन। डेरिवेशन डेरिवेशन मतलब होता है फार्मूले कैसे आप टेन करेंगे, फार्मूले कोई कैसे मिला। अगर यह इक्वल एम इनटू है, एम इनटू ए है, तो इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, कैसे मिला, क्या है, इसको हमें पढ़ना है। और फोर्थ जो है, थर्ड जो है वो है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल यानी जो आप फार्मूला डिराइव करेंगे उसके बेस पे आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। यानी डेरिवेशन, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ये तीनों अच्छे से आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर डिफिनेशन थियरी तैयार है तो डेरिवेशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और डिफिनेशन और डेरिवेशन तैयार है तो न्यूमेरिकल बिल्कुल आप चुटकी में लगाएंगे। तो आप चुटकी में न्यूमेरिकल लगाएं, क्योंकि फिजिक्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स तभी आएंगे जब बेसिक चीज आपको डिफिनेशन प्लस डेरिवेशन दोनों तैयार होंगे। इसलिए डिफिनेशन और डेरिवेशन को खूब अच्छे से तैयार करें, फिर उसे अप्लाई करके आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तीनों एक दूसरे से कोरिलेट हैं, तो यह फिजिक्स का आपका तीनों चीजें आएंगी। और कंपटीशन जो होती है, जो मीट हुआ, मेडिकल हुआ, होंगे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वह न्यूमेरिकल से आते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए जरूरी है कि आपको डेरिवेशन और डिफिनेशन भी पूरे अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद कुछ बेसिक चीजें हैं नाइन्थ में। नाइन्थ क्लास शुरू करने के पहले, नाइन्थ का सिलेबस शुरू करने के पहले कुछ बेसिक चीज आपको बताते हैं। जैसे हम कहें कि, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें, अगर हम ये कहें कि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल क्वांटिटी। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, थोड़ा बहुत आप बेसिक चीज आपको बताते हैं जानना। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि ऐसे सभी क्वांटिटी जिसे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से हम मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक स्टिक लें, हम कहें स्टिक की लेंथ कितनी है तो आप मेजर कर सकते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है। हम कहें टेम्परेचर कितनी है, आपके जिस रूम में है उस रूम का टेम्परेचर क्या है, उसको भी आप मेजर कर सकते हैं। कोई अगर मास है, हम कहें वो मास की वेट कितना है, उसको भी मेजर कर सकते हैं। यानी ऐसे जितने भी क्वांटिटी हैं जिसे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से मेजर कर सकते हैं, उससे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं या टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और सेकेंड होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखना, यानी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वह टू टाइप्स के हो गए। कौन कौन से, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब ये हो गया कि ऐसे क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए डायरेक्शन, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है, जिसको वेक्टर कहते हैं। यानी वेक्टर इक्वल टू डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, जिसमें डायरेक्शन भी हो मैग्नीट्यूड हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ये कहें कि मोहन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मोहन यानी यहाँ पे 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब डिस्टेंस ट्रेवल किया तो यहाँ मैग्नीट्यूड तो पता है, मैग्नीट्यूड कितनी है, 10 किलो, यानी 10 किलोमीटर जो मैग्नीट्यूड से है, 10 किलोमीटर मैग्नीट्यूड से, यानी 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, लेकिन किधर किया या नहीं दिया, यानी किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया या नहीं दिया है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 10 किलोमीटर का डिस्टेंस नॉर्थ साइड में, यानी मोहन ने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस नॉर्थ साइड में ट्रेवल किया, तो यहाँ पे दो चीज हो गई, मैग्नीट्यूड भी हो गया। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 10,
यानी जिसमें फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू मेजर किया जाता है। जैसे मान ला जाए कि अगर आप शॉप पे जाते हैं शुगर लेने के लिए, तो आप ये थोड़ा कहेंगे जाके शॉपकीपर से कि आप मुझे इतना चीनी दीजिए, इतना शुगर दीजिए। आप ये कहेंगे कि हमें 1 kg शुगर चाहिए, 2 kg शुगर चाहिए, 3 kg शुगर चाहिए, 4 kg शुगर चाहिए, 5 kg राइस चाहिए। तो जो आप मटेरियल्स लेने गए हैं, जो आप ऑब्जेक्ट लेने गए हैं, उसको लेने के लिए आप क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी बताएंगे। क्वांटिटी बताएंगे कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो उस क्वांटिटी को जिस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हम मेजर करते हैं उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ही मैग्नीट्यूड होती है। यहाँ पे 10 किलोमीटर जो है यह मैग्नीट्यूड है। इस मैग्नीट्यूड को किसके साथ, डायरेक्शन के साथ। 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में है, इसलिए क्या हो गया, वेक्टर। लेकिन अगर केवल हम यहाँ 10 किलोमीटर लिखते तो यह हो जाता स्केलर। स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड्स, ओनली मैग्नीट्यूड्स, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। यहाँ पे 10 किलोमीटर डिस्टेंस अगर दिया जाए तो केवल आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, लेकिन 10 किलोमीटर नॉर्थ साइड में करना है तो यह हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो अब वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ईटीसी, ये सब आपके वेक्टर क्वांटिटी है। अब जस्ट आगे जब आप पढ़ेंगे चैप्टर में तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी कैसे वेक्टर है, फोर्स कैसे वेक्टर है। इसके जस्ट बाद जो आप स्केलर क्वांटिटी हो गया, ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें वेक्टर की जरूरत नहीं है। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके जो है वह वर्क, ये सब आपको क्या है, यह आपके स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। तो इस पे और डिटेल स्टडी आप क्लास 11th में करेंगे, और बाकी और भी चीज जो है नेक्स्ट आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेगा उसमें आप जानेंगे। यहाँ सिर्फ ये जानिए कि फिजिकल क्वांटिटी यानी विच क्वांटिटी वी कैन मेजर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिसे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली से मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी एंड सेकंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज जिसे मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। स्केलर क्वांटिटी जिसे मेजर करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना आपको, जैसे एक शब्द आया मेजर, मेजर, मेजर मींस क्या होता है, मेजर मतलब ये हो गया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी कितनी क्वांटिटी है वहां पर, उसकी मैग्नीट्यूड्स कितनी है, यानी कि उसकी मात्रा कितनी है, उसको मेजर करने वाले उसी को हम क्या करते हैं, किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ उसका मेजर करते हैं। जैसे जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं, जैसे हम किसी चीज को मेजर करते हैं, यहाँ पे 2 चीज आती है। जैसे अगर हमें आपको लिखना 10 kg, 10 kg, ध्यान दीजिएगा 10 kg क्या है, यह है आपका मैग्नीट्यूड, या इसी को कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और केजी क्या है, यह यूनिट। तो यूनिट क्या हो गया कि जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अब ऐसा नहीं है कि आप हम कहें कि आपने आपके घर से आपकी स्कूल की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, आप ये नहीं कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे घर से जो डिस्टेंस है वो 10 kg है। ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे घर से जो घर की डिस्टेंस है 10 kg है, क्योंकि वहां पे 10 kg डिस्टेंस नहीं होता है। kg जो होता है वह मास की जो यूनिट होती है। हमें डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए किलोमीटर की जरूरत है। किसकी जरूरत पड़ेगी, किलोमीटर की। तो जिसमें हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं उसे हम यूनिट कहते हैं। तो जब भी किसी चीज को मेजरमेंट करते हैं, यानी मेजरमेंट इक्वल टू क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू
न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। यानी जब भी किसी चीज का हम मेजर करते हैं तो उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू आता है और दूसरा क्या आता है, यूनिट आता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, आने वाली हम ये पूछे कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप इन्हें कहेंगे कि 5 आप बताएंगे, 5 के साथ आपको बताएंगे कि आप 5 किलोमीटर है कि 5 मीटर है कि 5 फीट है कि 5 इंच है कि 5 सेंटीमीटर है। ये आपको 5 को मैग्नीट्यूड बताना है, लेकिन उसके साथ आपको यूनिट भी बतानी होगी, तब जाकर कंप्लीट आपका मेजरमेंट होगा। मेजरमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो अब यहाँ पे समझना है कि यूनिट कितने प्रकार के होते हैं, यूनिट कितने प्रकार के होते हैं, यूनिट हम कैसे यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ बेसिक चीज जानना है। जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं उसमें कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं, जैसे आप स्टार्टिंग में क्या पढ़ते हैं, एलकेजी यूकेजी में जाते हैं तो अल्फाबेट पढ़ते हैं ए से जेड तक, वो आपका बेसिक चीज है। अब ए से जेड तक जब चीजें तैयार हो जाती हैं तो वो जो अल्फाबेट है उसका यूज करके आप वर्ड बनाते हैं। कितने वर्ड बनाते हैं, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट वर्ड से आप सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन वर्ड और सेंटेंस को जानने के पहले आपको क्या चाहिए, अल्फाबेट अच्छे से आना चाहिए। जो भी 26 लेटर्स है उसको आप अच्छे से आपको आना चाहिए। बिना लेटर्स का आप वर्ड नहीं बना सकते और बिना वर्ड का सेंटेंस नहीं बना सकते, लेकिन 26 लेटर से इनफाइनाइट वर्ड बनता है और इनफाइनाइट वर्ड से आप इनफाइनाइट सेंटेंस उधर बनाते हैं। लेकिन वर्ड और सेंटेंस में जो यूज है वो क्या है, लेटर है। सेम कंडीशन ऐसे भी है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो 7 है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है। यानी फिजिकल जो क्वांटिटी है उसमें पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितने फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने के लिए आपको पहले पढ़ना होगा फंडामेंटल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे क्वांटिटी हैं, इनफाइनाइट हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी में कि कई प्रकार है, उसमें पहला कई पार्ट है, उसमें पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसे क्वांटिटी जो फ्री होते हैं, जैसे ए से लेकर जेड तक जो लेटर वो फ्री है, किसी पे डिपेंडेंस नहीं है। लेकिन वर्ड है, जैसे हम बी यू वाई कर रहे हैं तो बी यू वाई क्या है, वाई किस पे डिपेंड है, लेटर बी पर, ओ पर, वाई के सब अलग अलग होना है तो वाई खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व भी नहीं रहेगा। सेम कंडीशन ऐसे ही है कि अगर फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब जो फ्री होते हैं तो वो कितने हैं, 7। याद रखिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसमें फर्स्ट है लेंथ, सेकेंड है मास, थर्ड टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करेंट, फिफ्थ टेम्परेचर, 6 आपके टाइम, मास, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, उसके बाद ल्यूमिनियस फ्लक्स, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी या फ्लक्स भी कहते हैं, फ्लक्स, और 7 है मैटर। क्या है, मैटर। तो इसको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी यानी ऐसे क्वांटिटी जिसे हम जो फ्री होते हैं, यानी विच क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी या एज क्वांटिटी जो फ्री होते हैं उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस फंडामेंटल क्वांटिटी को हम किसमें मेजर करेंगे। अब लेंथ है तो ऐसा नहीं कहेंगे केजी, डिग्री सेल्सियस, ऐसे तो कहेंगे नहीं। तो लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, हम इस फंडामेंटल क्वांटिटी को जिसमें मेजर करते हैं उसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी।
तो लेंथ को हम किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। उसको हम स्मॉल एम से लिखते हैं मीटर में। किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। सेकेंड, मास को किलोग्राम में, इसको हम केजी से लिखते हैं, इसको करते हैं किलोग्राम, किलोग्राम केजी में। सेकेंड, थर्ड जो है वो आपका सेकेंड है, टाइम को सेकेंड में, इसको हम एस से लिखते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर, AMPER एम्पियर, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर केल्विन, इसको हम के से लिखते हैं। ऐसे ही ल्यूमिनस फ्लक्स, ए कैंडिला होता है, कैंडिला, जिसको हम CD से लिखते हैं। और लास्ट में होता है मैटर, ए 7 हो गया आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम लिखते हैं मोल से, मोल, इसको माइक्रोन से भी डिनोट करते हैं। तो ये हो गए 7 फंडामेंटल यूनिट्स, यानी ये आपके फंडामेंटल यूनिट, सॉरी ये फंडामेंटल यूनिट हुए और ये फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट होते हैं वही फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं और ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। अब इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटियों का यूज करके हम लॉट्स ऑफ यूनिट्स बनाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं, जो भी है इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज है। यानी फिजिकल क्वांटिटी का जो बेसिक है वो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे अब फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद क्या होता है, इसका अब नोट भी करना कॉपी लेकर, और फिर या पहले इरेज करने के पहले आप क्या करें, उसको स्क्रीनशॉट लेना। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ। अब इसके बाद क्या होता है कि अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिला के बहुत सारे डेराइव क्वांटिटी बनाते हैं। डेराइव क्वांटिटी यानी विच क्वांटिटी डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी डेराइव क्वांटिटी की जो ओरिजिन है वो किससे है? फंडामेंटल क्वांटिटी से। और डेराइव, चूंकि फंडामेंटल क्वांटिटी टाइप्स आप पढ़े हैं, काइंड्स आप पढ़े हैं, तो 7 होते हैं, लेकिन डेराइव क्वांटिटी होती है या अनलिमिटेड होती है, यानी फाइनाइट होता है, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके बना सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ लिख दिया जाए एरिया इसका क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पे एक चीज बताइए, लेंथ की यूनिट क्या होगी? या मीटर, और ब्रेथ की इनटू मीटर, इसका क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज बताया जाए, अगर लेंथ हम केवल लिखते तो फंडामेंटल क्वांटिटी होता, और केवल ब्रेथ लिखते तो भी फंडामेंटल क्वांटिटी होता, क्योंकि यूनिट तो मीटर ही होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम एल लिख दिए और फिर बी को मिला दिए, एल और बी को, यानी 2 फंडामेंटल क्वांटिटी को मिलाए तो क्या मिला? एरिया। और एरिया की देखिए आप अगर सिंगल और मीटर लिखते तो यह फंडामेंटल यूनिट होता, और ये भी मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या मिल गया? मीटर स्क्वायर। यानी एरिया को जब लेंथ इनटू ब्रेथ किए तो मीटर स्क्वायर निकल गया। ऐसे ही वैल्यू का हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इक्वल टू मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर इक्वल टू मीटर क्यूब। ऐसे ही आप डेंसिटी का लिख सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वैल्यू। मास का पढ़े, मास में क्या होता है? किलोग्राम, केजी क्या है? किलोग्राम, अपॉन वैल्यू का होता है मीटर क्यूब। आप ये भी पढ़े हैं, 1 किलोग्राम है और मीटर को हम ऊपर ले जाएंगे तो मीटर, अब माइनस हो जाएगा, प्लस ये ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे केजी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसे ही आपकी स्पीड इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम का सेकेंड पावर 1 है, तो इसको भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही आप एक्सेलरेशन का लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो गया? वेलोसिटी यानी स्पीड, दोनों की यूनिट सेम होती है, मीटर अपॉन सेकेंड और बट्टे सेकेंड करेंगे क्या हो गया? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड।
मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही आपका फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तो मास की क्या यूनिट होगी कि ग्राम, एक्सीलरेशन का यहाँ बताया वो क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को कहते हैं न्यूटन। न्यूटन ऐसे ही होगी आपका वर्क, मोमेंटम, मोमेंटम P से प्रदर्शित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, इसको F से करते हैं, इसको A से करते हैं, आगे जब पढ़ेंगे होगा। मोमेंटम मतलब क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का केजी और वेलोसिटी का क्या पढ़े मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के बहुत सारे वर्क हो गया, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फोर्स क्या पढ़े हैं न्यूटन, और ये हो गया मीटर। तो ये बहुत सारे और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं जिसको हम लिख सकते हैं, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट के बेस पे हम उसके यूनिट्स निकाल सकते हैं या क्वांटिटी लिख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। इनकी ओरिजिन कहाँ से हुई, फंडामेंटल क्वांटिटी से। कहाँ से हुई, फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो ये हो गया डिराइव क्वांटिटी। क्या हो गया, डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले, बेसिक फार्मूला ये लर्न रखना चाहिए सबको। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स, किससे सिंबल, वो सब याद होना चाहिए। ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, इसको भी लर्न होना चाहिए। फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगानी है तो। अब इसके बाद एक होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, यानी सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट। जैसे सप्लीमेंट्री क्या होता है, पॉइंट लिया जाए, पॉइंट का एक साइड में हेड होता है, एक साइड में टेल होता है, यानी उस पॉइंट का अस्तित्व तभी है जब हेड और टेल दोनों एक साथ होता है, यानी हेड और टेल दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो विच क्वांटिटी जो है, ऐसे क्वांटिटी जो एक दूसरे डिपेंड करते हैं उसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। एक टू टाइप्स होते हैं। पहला है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, रेडियन। और एक है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, इसका जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो एक दो जो है ये सप्लीमेंट्री यूनिट है। सप्लीमेंट्री यूनिट, ये सप्लीमेंट्री यूनिट हो गया, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो गया, रेडियन और स्टेरेडियन। तो ये आपके यूनिट्स हैं। जब आप न्यूमेरिकल लगाते हैं तो उसमें यूनिट की जरूरत पड़ती है। अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर अगले वीडियो में आपको मिलेगा। बाकी अगर इसमें कोई चीजें न समझ में आई हो तो एक बार जरूर आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को बताएं। बाकी अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आई, चीजें बहुत अच्छी लगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी यदि सभी बेनिफिट मिल सके। Thank you for watching my video.